कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोहमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोहमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं। महेंद्र मानदारणम नमामि कृष्ण वारणम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे स्मितावलोक सुंदर। भगवान का मुस्कुराना सुंदर है। वे प्रसन्न वदन है। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा सच्चिदानंद रूपाय, वे आनंद रूप है, आनंद रूप है, स्मित वदन है। अच्छा, जो सदा मुस्कुराता है वो स्वयं में ही प्रसन्न है, दूसरों को भी आनंद देता है। तो इसका अर्थ है भगवान हसित वदन है, यानी दूसरों को आनंदित करने वाले हैं। और स्वाभाविक है जो दूसरों को आनंद देता है वो स्वयं में आनंदमय होगा। जिसके पास स्वयं में आनंद नहीं होगा वो दूसरों को आनंद कहां से देगा? स्मित वदन है। ये कहा क्यों? कहा इसलिए कि संसार के लोगों को आनंद की तलाश है, दुनिया के लोगों को आनंद की खोज है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आपकी खोज पूरी हो सकती है। आप भगवान को देखिए, आप उन भगवान को निहारिए, चिंतन कीजिए,
प्राप्त कीजिए तो खोज पूरी होगी। प्रसन्न वदन है। और अद्भुत बात, सुंदर बात, प्यारी बात यह है कि प्रसन्न वदन भी है और उनका प्रसन्न वदन सुंदर है, आकर्षित करने वाला है। एक बड़ी विचित्र बात है, मुस्कुराना सबका अच्छा लगता है, कोई भी हो। आदमी सुंदर हो, कुरूप हो, मायने नहीं रखता, मुस्कुराना मायने रखता है। लेकिन भगवान का तो ये मुस्कुराना और भी अद्भुत है। वे नहीं मुस्कुराए तो भी सुंदर है, मुस्कुराए तो भी सुंदर है, लेकिन मुस्कुराने में और भी सौंदर्य प्रकट करते हैं। क्यों भाई? ताकि लोग आकर्षित हों। उनका सारा क्रियाकलाप हम भक्तों के लिए है। उनकी सारी क्रियाएं, क्या कहना चाहिए, सारी अदाएं हमारे लिए, निश्चित ही हमारे लिए। यही उनका विलक्षण्य है। क्या है? विलक्षणता है, विशेषता है, या यूं कहिए कि कृपा है, करुणा है। कि कैसे भी आपने कभी देखा होगा, किया होगा, देखा क्या होगा कि छोटा सा बच्चा और वो नहीं आता तो आप मुस्कुराते हैं, बड़े प्यार से मुस्कुराते हैं उसकी तरफ। सारा प्रेम आप अपनी मुस्कान में लेकर के डालना चाहते हैं कि आपकी उस मुस्कान को देख करके वो आपकी तरफ आकर्षित होकर आ जाए। आप हाथों को बढ़ाते हैं मुस्कुराते हुए। ये उसको अपने पास बुलाने का आपका एक जरिया है, तरीका है कि जो आपका है वो आपके पास आ जाए, आपसे दूर न जाए। सोचिए, ये भगवान मुस्कुराते हैं क्यों? इसीलिए क्योंकि वो आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। हसित वदन है, स्मितावलोक सुंदरम। देखना भी उनका बड़ा प्यारा है। उनके नेत्रों में क्रोध नहीं है, उनके नेत्रों में सही पूछो तो करुणा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि नेत्र निर्मल है, ये तो पहले कह ही चुके हैं। नेत्र विशाल है, ये तो पहले बता ही चुके हैं। तो जब नेत्र विशाल है, नेत्र कोमल है, तो दृष्टि तो पवित्र होनी ही है, दृष्टि तो सुंदर होनी ही है। तो आंखों की तीन सौंदर्य, भगवान के नेत्रों के तीन सौंदर्य कहे कि विशाल है, निर्मल है और दृष्टि भी सुंदर है। कई लोगों की आंखें सुंदर है लेकिन दृष्टि नहीं होती। कई लोगों की आंखें सुंदर होती हैं लेकिन दृष्टि ठीक नहीं होती। लेकिन भगवान की आंखें सुंदर भी है, विशाल भी है, निर्मल भी है और दृष्टि भी सुंदर है। कैसी दृष्टि है भाई? कल्याणमयी दृष्टि है। सबका भला देखती है, सबके ऊपर कृपा करती है। जो उन नेत्रों के सामने आ जाए वो निर्भय हो जाए। कहते हैं ना, अभयदान देने वाली दृष्टि है। उनकी कृपा कटाक्ष के नीचे जो आ गया संसार में, फिर उसको किसी से भय नहीं, किसी से उसको डरने की जरूरत नहीं। एक बार उनकी नजर में आ तो जाए, एक बार उनके सामने पड़ तो जाए, बस सामने आने की जरूरत है। स्मितावलोक सुंदर, अवलोक देखने की दृष्टि, निहारने की दृष्टि अद्भुत है। तो भगवान के जितने चित्र बने आप देखो, करुणा है। मैंने एक भगवती का चित्र देखा, अद्भुत।
कि क्रोध में है और महिषासुर को मार रही है, आंखों में करुणा है। अद्भुत। संघार में भी नेत्रों में और कुछ नहीं करुणा के अतिरिक्त। समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बड़ी प्यारी बात है कि जैसे मां अपने बच्चे के घाव को काटने के लिए कठोर है, लेकिन आंखों में करुणा है, आंखों में रुदन है, आंसू है। ये बेटे को बड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन वो दूर होना भी जरूरी है, उसके लिए कठोरता भी है। कि बेटे का मन नहीं करता है कि स्कूल जाए, लेकिन वो भेजेगी नहीं, जाना चाहिए। और कोई बेटा कहे मां तो बड़ी कठोर है, बड़ी पत्थर दिल है, जरा भी नरम नहीं होती। पत्थर दिल नहीं है, करुणा है उसकी, लेकिन बालक के भविष्य की दृष्टि से उसे कठोर बनना पड़ता है। भगवान भी ऐसे कठोर बनने पड़ते हैं, है नहीं, निर्बल है। कौन मां अपने बेटे के लिए कठोर हो सकती है? कोई नहीं। क्या है? पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कुमाता हो सकती है, पुत्र को नहीं, क्या है, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। विचारणीय। तो दृष्टि मनोहर है, सुंदर है, कल्याणमयी दृष्टि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कमाल कर दिया, कल्याणदायक क्रोध जाकर कि अगर क्रोध भी करें तो कल्याण ही होता है। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि उनका हर तरह से देखना कल्याणमय है, इसलिए उनकी दृष्टि सुंदर है। बहुत बढ़िया। कि वो प्रेम से देखें तो सुंदर, वो क्रोध से देखें तो सुंदर, और कैसे देखेंगे? तो कहा घृणा से देखें, बोले यही तो बात है, उनके नेत्रों में घृणा नहीं है। यही तो बात है कि उनके नेत्रों में और कुछ है ही नहीं, उनके पास ही नहीं है। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। हमारे भगवान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता है जिसकी चर्चा लोग करते नहीं, वे कभी किसी से नफरत नहीं करते। अगर कोई आपसे कभी भगवान का सबसे बड़ा गुण पूछे तो आप ये कहना और खुद भी समझना कि भगवान का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण, कि वे कभी किसी से नफरत नहीं करते, कभी किसी से घृणा नहीं करते। उनके पूरे जीवन के इतिहास में, सारे अवतारों की कहानी में कहीं नफरत और घृणा, ये दो शब्द उनके जीवन में नहीं मिलते, कभी नहीं। है ही नहीं। बताओ लोग को सुंदर, अद्भुत है। महेंद्र मान उदाहरण देखिए, कितनी बढ़िया बात है। दृष्टि बढ़िया है, मुस्कुराते हुए हैं, लेकिन अभिमान ऐसा सुधार लो कि नफरत किसी से नहीं करते, व्यक्ति से नहीं, इससे करते, अभिमान से करते। अभिमान पसंद नहीं है। क्यों भाई? अभिमान से नफरत क्यों है भाई? अभिमान को पसंद क्यों नहीं करते? उससे भी उनको अपना कोई लाभ नहीं है भाई। तो बोले इस अभिमान ने उनके भक्तों को तंग किया है। जो तुम्हारे लिए आफत बनने वाले हैं, हमारे लिए संकट पैदा करने वाले हैं, हमारे लिए दुख का कारण बनने वाला है अभिमान, इसलिए भगवान को पसंद नहीं। अथवा अभिमान ही वो है जो कि जीव को भगवान से दूर करता है, इसलिए भगवान पसंद नहीं करते। लेकिन व्यक्ति, समाज, लोग, दुनिया, इनमें से किसी से भी भगवान नफरत नहीं करते,
कभी नहीं। महेंद्रमान दारणम, देखो इंद्र से नफरत नहीं की, इंद्र से द्वेष नहीं किया। सही पूछो तो इंद्र को दंड भी नहीं दिया, सिर्फ अभिमान को दूर करने की सोची। महेंद्र मान धारण, मान किया तो कुचल दिया, मान को कुचला, इंद्र को नहीं। वो है ना, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ऐसा है कुछ? सही है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। भगवान भी मानते कि दोषों से घृणा करनी चाहिए, दोषी से नहीं, व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति के बदलने की संभावना हमेशा बनी रहती, कब बदल जाए, कब सुधर जाए, गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए, रखनी चाहिए। लेकिन सामने वाला ठानी ले, नहीं हमको तो मरना ही है, तो ठीक है भैया मर लो, तो भगवान उसके लिए भी तैयार है, मौके तो देते हैं। भगवान के जीवन में ऐसा भी है, मरने से पहले बहुत मौके दिए, अब समझ जाओ, अब समझ जाओ, अब समझ जाओ, ना समझो तो लो। और जिनको पहले समझ में आ गया, भगवान ने उनको मारा नहीं। ऐसी भी उदाहरण है, इंद्र ही है, इंद्र को समझ में आ गया, भगवान ने अभयदान किया, जाओ हमको तुमसे कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे अभिमान से परेशानी थी। और अगर आप पूरा देखो, कथानक देखो, तो दोष इंद्र का ही नजर आता है। भगवान ने कुछ गलत नहीं किया, इंद्र को अभिमान हो गया, भगवान ने उनकी पूजा छुड़वा दी। तो इंद्र ब्रजवासियों को मारने की सोचने लगे, कैसी देवता है भाई, ये तो राक्षसों वाली वृत्ति हो गई। दूसरों को जीवन देने, दया देने की, दया करने की प्रवृत्ति देवताओं की है, लेकिन तुमने दूसरों को मारने की ठान ली, तो आपका देवतापन रहा कहां, खत्म हो गया। ये तो राक्षसी वृत्ति आ गई कि अगर आप हमारे अनुकूल नहीं हो, हमारे मन की नहीं कर रहे हो, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ये क्या बात हुई भाई? भगवान को ये पसंद नहीं आया। तो भी, इतना होने पर भी भगवान इंद्र को मारने के लिए नहीं गए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम ब्रजवासियों को खत्म करने की ठानते हो, हम ब्रजवासियों को बचाने का संकल्प करते हैं, देखते हैं मुकाबला हो जाए। और ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, संसार में बचाने वाली शक्ति सदैव विजयी होती है, सदैव जीतती है। और मैंने आपसे एक बात कहा था कि भगवान भक्त से कभी जीतते नहीं है ना, और अभिमान से कभी हारते नहीं, कभी नहीं। ठान लेते हैं कि मार के ही छोड़ना है। नारद जी से कहा भगवान ने कि अगर कोई बीज आप बोते हो, कोई बीज बोते हो और अंकुर जानते निकला है, अंकुरित हुआ है, भगवान बड़ी प्यार से कहते हैं कि अगर उस अंकुर को उखाड़ दिया जाए तो कठिन नहीं है, लेकिन अगर वो पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया, तो काटना कठिन है। तब उसको, आपको काटने के लिए हथियार चाहिए, औजार चाहिए और सामग्री चाहिए। अंकुर को हटाने के लिए कोई सामग्री नहीं चाहिए। भगवान अपने भक्त के लिए इतने सजग हैं कि अभिमान अंकुरित भी हो तो भगवान उसको काटने लगते हैं। नारद जी को अभिमान हुआ तो भगवान ने साफ कहा कि अभी पैदा ही हुआ है, अभी तोड़ने में परेशानी नहीं होगी, तुरंत तोड़ दिया। हम सब भगवान से जाकर के प्रार्थना करें कि प्रभु
प्रभु आप तो बहुत ख्याल रखने वाले हैं, ध्यान रखने वाले हैं, हमारे यहां मन में वो अंकुर देखते रहना जरा कि कभी पैदा ना हो। हम तो अनजान नादान लोग हैं, बच्चे लोग हैं, हमसे हजार भूल होती होंगी, फिक्र नहीं है। फिक्र तब होगी जब आपकी दृष्टि हमारे ऊपर न रहे। और चिंता करने की बात तभी है कि जब भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर न हो। आपकी दृष्टि है तो कोई फिक्र नहीं है, न दोषों से न किसी से, तो देखते रहना। तो जैसे आपने इंद्र का अभिमान दूर किया, तो ये भक्त कि आचार्य शंकर कि हम सब भगवान को याद दिलाएं कि महाराज आप तो कुशल हो, कि जैसे आपने महेंद्र के यानी इंद्र के अभिमान को दूर किया, प्रभु यहां पर भी दया दृष्टि रखना, इस अभिमान को भी दूर करते रहना, क्योंकि यह अभिमान को दूर करना हमारे वश का नहीं है, हमारे हाथ का नहीं है। मैं आपको एक अटपटी बात बताऊं। मैं बद्रीनाथ में था, मैंने एक बार मन में सोच लिया कि जब बद्रीनाथ में मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं, तब मैं वहीं रहूं। मन में ख्याल आ गया, पुरानी बात है, 94 की नहीं 96 की बात है। 6 महीना जब पट बंद रहते हैं तब मैं वहीं रहूं, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। तो मन में एक बात आई, मन ही तो है, मन में एक बात आई, रहेंगे तो, लेकिन खाएंगे क्या? खाएंगे पिएंगे कैसे? सोचा ही था, किसी से कहा नहीं, किसी से पूछा नहीं, एक महात्मा मिल गए और उन्होंने हमको कहा कि यह अटपटी बात है, बाकी अटपटी हमारे लिए भी। उन्होंने कहा कि अगर 6 महीने यहां रहे, मैंने उनको बोला नहीं है, अगर 6 महीना यहां रहे तो तुम क्या खाओगे, इसकी चिंता है? मैंने कहा सोच तो ऐसे ही रहा था। तो वो मुझे लेके गए, ये सही है, उन्होंने एक तो दिखाया, वो क्या बोलते हैं, झाड़ दिखाया छोटा सा, कहा कि ये पत्तियां हैं और इनको खा लेना, 1 महीने तक भूख नहीं लगेगी, ऐसा बोला। तो मैं मुस्कुरा दिया, मैं कहा ठीक है, लेकिन कहने लगे एक बात बताओ, उन्होंने मुझसे कहा एक बात बताओ। क्या? उन्होंने जो कहा वो मैं बोल रहा हूं, ऐसा होगा कि होने वाला था कि नहीं था मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई लेना देना नहीं। कहा कि मान लो तुम तप करने बैठे, साधना करने के लिए बैठे और देवता तंग करने के लिए तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं, आकर्षण करने, तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजे कि आकर्षण के लिए लक्ष्मी जी को, वो धन धान्य को लेके कोई सेठ भेजे, आदि 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 आदि, क्या बोलते हैं, व्हाट एवर। तो क्या तुम अपनी साधना से डगमगाओगे नहीं? तो मैंने बहुत, जैसा मेरे मन में था, मैंने कहा महाराज, न तो मुझे यह पता है कि ऐसा होने वाला है और न मुझे यह पता है कि मेरा क्या होगा। यह हम कैसे सोच लें कि हम नहीं डगमगाएंगे? इतना भरोसा न हमको है, न होगा, और न ही ऐसा अभिमान करने का कोई हमें अधिकार है। लेकिन सीधी सादी बात मैं जानता हूं, क्या? यहां भगवान है, भगवान के सामने मैं बैठा हूं, जैसा भी खिलाएंगे वैसा भी खेलूंगा। और यह जीवन का सिद्धांत जब से मुझे समझ आई, तब से मैंने समझाया
इस सिद्धांत को, और सच कह रहा हूं, इस सिद्धांत में बड़ा आनंद है। इसे आप अपना सकते हैं कि प्रभु आप जैसे खिलाओ हम खेलने के लिए तैयार हैं। हमें कोई आग्रह नहीं, कोई जिद नहीं कि नहीं हम सिद्ध हो जाएं, कि नहीं हम भक्त हो जाएं। अद्भुत बात कहूं, मुझे भक्त होने की भी जिद नहीं, मुझे सिद्ध होने की भी जिद नहीं। क्या होने की जिद होगी? आप जो बना दो उसी में राजी है, राजी हूं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं विवाह हुआ है, यहां यूं विवाह हुआ है। और इस बात में जो मस्ती है वो और कहीं नहीं। और इस बात की सरलता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको अभिमान से बचने की सदैव संभावना बनी रहती है। अभिमान को प्रवेश का कोई रास्ता नहीं मिलता। रास्ता कौन बनाता है मालूम? अभिमान का रास्ता कौन बनाता है? जो आग्रह करते हैं, जो जिद करते हैं। अगर आपको आग्रह बुद्धि, जिद बुद्धि रखनी है तो एक ही रखो कि हम हैं भगवान के, बस हम भगवान के हैं। क्या है? ब्रह्मभूषण जी गाते हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। अगर आपको जिद रखना है, अगर आपको अहंकार, अभिमान करना है तो यही करो। जैसे छोटे से नादान बालक को एक ही जिद है कि वो मां का है। आपको पता है उस बच्चे को अभिमान नहीं होता, उस बालक को अभिमान नहीं होता। जिस मां ने मारा है ना, वो बालक उसी मां की गोद में चुप होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही तो आश्रय है, एक ही तो सहारा है, एक ही तो अभिमान है, वो मां है। भक्त ऐसा ही होता है। महेंद्र मान धारणम, प्रभु अभिमान कैसे नष्ट होगा ये हमको नहीं आता है। हमने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है भाई। अभिमान को खत्म करने का तरीका हमने नहीं पढ़ा है। अभिमान रोग है, इस बीमारी को दूर करने की कला हमको नहीं आती। लेकिन हमने सुना है कि आप बड़े कुशल हैं दूर करने के लिए। जब देखो तब दूर कर देते हो। गोपियों का किया, नारद जी का किया, तो महेंद्र का किया, न जाने कितने उदाहरण है। जब जब मौका आया अभिमान का, और आप तुरंत खड़े, ऐसा लगता है कि सारे काम छोड़ के बस वही करने के लिए दौड़े आते हो। दूसरे काम इतनी जल्दी करो ना करो, अभिमान तोड़ने का काम सबसे जल्दी करते हो। आपको मजा आता है, अभिमान तोड़ने में मजा आता है। तो चलो भाई, आपके मजे का काम हम भी देते हैं, हमारे अभिमान को भी देखते रहिए, उसको खत्म करिएगा। महेंद्र मान धारणम, धारणम शब्द कठोरता पूर्वक। जैसे गजेंद्र के पैर के नीचे, हाथी के पैर के नीचे अगर कोई वस्तु आ जाए, कोई फूल आ जाए, क्या हालत होने वाली है उसकी? वो हालत किया, वो हालत किया इंद्र की, कुचल दिया। यह है भगवान का स्वभाव। और क्या है? कदम्ब सून कुंडलम, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। कृष्ण वारणम, हाथी गज रूपी भगवान को हम प्रणाम करते हैं। कदम्ब सून कुंडलम, कदम्ब वृक्ष जो है ना, उसके पुष्प मैंने देखे नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं समझा सकता। कदम्ब वृक्ष देखा है लेकिन कदम्ब के फूल नहीं देखे। कदम्ब सून कुंडलम, कदम्ब वृक्ष के पुष्पों के कुंडल है। भागवत में कनेर के पुष्पों के कुंडल का वर्णन है। वराहा पीठम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम। कनेर के पुष्प मैंने देखे,
लेकिन वैसे ही होंगे, कुंडल की तरह ही होंगे। आप अपने अनुमान में कल्पना कर सकते हैं। आप में से किसी ने देखा है कदम्ब के वृक्ष का पुष्प? नहीं देखा? देखा है? देखा है? हाँ, यहां बम्बई में? वाह वाह, देखना चाहिए। फिर बस लाइन मत लगाना, आराम से। कदम्ब सून कुंडलम, कदम्ब वृक्ष के पुष्प के कुंडल हैं। सुचारु गंड मंडलम, बहुत बढ़िया। कपोल बड़े प्यारे हैं, गाल बड़े सुंदर है। क्या बात है। ब्रजांगनैक वल्लभम, ब्रजांगनाओं के एक ही स्वामी है, प्राणाधार है। नमामि कृष्ण दुर्लभम, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सदैव, और क्या है? यशोदया समोदया सगोपया सनंदया, यशोदा के द्वारा, और समोदया यशोदया, मोदया प्रसन्न यशोदा के द्वारा। यशोदया समोदया सगोपया। अच्छा, ये समोदया जो शब्द है ना, ये सबके साथ में लागू होगा। यशोदया समोदया, समोदया सगोपया, समोदया सनंदया। तो प्रसन्न यशोदा, प्रसन्न गोप, प्रसन्न नंद, इनसे समलंकृत है, इनके बीच में शोभायमान है। यानी प्रसन्न यशोदा के साथ, प्रसन्न गोपों के साथ, प्रसन्न नंद बाबा के साथ शोभायमान है, शोभा देते हैं। देखो, युतम सुखम सुखैकदायकम, जो एकमात्र आनंददायक, सुखैकदायकम, सुख एकदायकम, अकेले मात्र आनंद देने वाले हैं, दुनिया में और कोई आनंद देता नहीं। नमामि गोपनायकम, ऐसे गोपनायक भगवान को हम प्रणाम करते हैं। कदम्ब सून कुंडलम, कदम्ब के पुष्प का कुंडल है। आप ये समझो कि भगवान प्रकृति से जुड़े हुए, कहना चाहिए जमीन से जुड़े हुए। आजकल जमीन से जुड़े हुए नेताओं की बड़ी कीमत है। हमारे भगवान को पढ़ो, हमारे बीच के, हम सब के बीच के। अच्छा बताओ, किसने पुष्पों के कुंडल धारण किए होंगे भला? किसने पुष्पों के कुंडल बनाए होंगे भला? लेकिन भगवान ने पहने। मैं पूज्य भाई श्री जी को सुन रहा था, रमेश भाई ओझा, बढ़िया कहा, बहुत अच्छा लगा। कहा वेणु गीत के समय पर भगवान का जो श्रृंगार है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम जमालाम, पूरा श्रृंगार देखो, बनवाली बने हुए हैं। एक भी स्वर्ण आभूषण की चर्चा नहीं है, एक भी दूसरे आभूषणों की चर्चा नहीं है। बनवाली, बन की शोभा है। क्यों भाई? यानी गरीब से गरीब आदमी भी भगवान का श्रृंगार कर सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भगवान सुलभ है। आपको आश्चर्य होगा कि कदम्ब सून कुंडलम कहकर के गरीब के लिए भी सुलभ की बात करते हैं, और कृष्ण दुर्लभम कहकर के अभिमानियों के लिए दुर्लभ की बात करते हैं। आप में विनय है तो परमात्मा सहज प्राप्त है, आप में अभिमान है तो भगवान अत्यंत दुर्लभ है। वो है ना उपनिषद, अणोरणीयाम महतो महीयान, वो छोटा से छोटा है, महान से महान है। भागवतकार कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् ततश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् येने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जिसको समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग फेल हो गए, नहीं समझ पाए, बड़े बड़ी खोपड़ी के लोग नहीं समझ पाए,
ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी है ना, कमाल की बात है, 4 खोपड़ी फिर भी नहीं समझ पाए, वो है ना, नाम है चतुरानन लेकिन चूकते ही चले गए। और ध्रुव जैसे छोटे बालक ने सामने प्रकट कर लिया, खड़ा कर लिया। शबरी जैसी सामान्य साधारण महिला ने न कोई विद्या, न कोई सौंदर्य, न कोई कुल, न कोई जाति, न कोई ऐश्वर्य, न कोई धन, लेकिन सरलता ने, सहजता ने भगवान को अपने घर पे बुला लिया। मुझे आश्चर्य होता है भाई, मुझे आश्चर्य होता है कि रावण जैसे लंकापति, सोने की लंका का अधिपति रावण जैसे व्यक्ति के नगर में भगवान ने प्रवेश नहीं किया, अपना पैर नहीं रखा। सोने की नगरी लंका में भगवान ने चरण नहीं रखा। भगवान लंका में जाने के बाद में भी वन तक ही रहे, उस नगरी में प्रवेश नहीं किया, अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर ही रहे। और रावण के मरने के बाद में भी जब विभीषण को राजा बनाने की बारी आई तो लक्ष्मण जी को भेजा, खुद नहीं गए, सोने की लंका में प्रवेश नहीं किया, लेकिन शबरी की कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये धनी अभिमानी लोगों को भगवान का धिक्कार है कि धन का अभिमान करना मत। सोने की लंका को लात भी नहीं मारा मैंने, लात मारने लायक भी नहीं समझा, ठोकर मारने लायक भी नहीं समझा, छूने लायक भी नहीं समझा। इसलिए अगर आप धन का अभिमान करते हो तो दूर ही रहना। यहां धन का कोई महत्व नहीं, कोई कीमत नहीं। क्या प्यारी बात है और विचार करने योग्य बात है। लंका में प्रवेश नहीं किया और शबरी की कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। वाह, अद्भुत है। क्यों? किस लिए? कदम्ब सून कुंडलम, जिसका उपयोग कोई नहीं करता भगवान उसको आभूषण बनाते हैं। वाह, फूलों का कुंडल कौन बनाता है भला? फूलों से श्रृंगार कौन करता है भला? ये भगवान से देखने के बाद में लोगों ने वो गजरा वजरा बनाना शुरू किया होगा, वेणी उड़ी बनानी शुरू की होगी। लेकिन वे भगवान पहले हैं, पहले भगवान हैं जिन्होंने सामान्य सी चीजों को और अपने श्रृंगार के लिए उपयोग में लेकर के आए, कि सामान्य सी बांस की बांसुरी को अपना वाद्य बनाया। आप सोचो जरा, भगवान सामान्य लोगों से घिरे हुए, कोई विशेष नहीं है। सब बाल बाल गाय भैंसे, भागवत वर्णन आता है बकरी भी चराते थे भगवान। बताइए, बकरियां क्या, गाय भैंस, जितने भी पशु होते हैं, जो भी पशु हम लोग सब लेके जाते थे भगवान। क्या मतलब है इन सब का? इसका अर्थ है कि जिनको लोग छोटा समझते हैं, भगवान कहते हैं नहीं जी, तुम मत समझना, मैं तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुम छोटे नहीं हो, तुम कहां हो महत्वपूर्ण नहीं हो। इस बात को मैं 1000 बार कहता हूं और आप जरूर याद रखिए, तुम कहां हो ये महत्वपूर्ण नहीं हो, तुम कैसे हो ये महत्वपूर्ण। आप प्रेमपुरी में बैठे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, यहां क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। आप घर में बैठे हो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन घर में बैठ करके भी अगर श्री कृष्णाष्टकम सुन रहे हो तो महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है नहीं है? बोलो, घर में बैठ के भी अगर सुन रहे हो तो ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? और यहां बैठ के भी नहीं सुन रहे हो तो महत्वपूर्ण नहीं। ये भगवान का प्रिय और सुंदर सबसे अच्छा वर्णन है कि भगवान के लिए महत्वपूर्ण सिर्फ व्यक्ति का स्वभाव है, वो कैसा है, कहां है, नहीं। कदम्ब सून, भगवान कहते हैं आप पुष्प की तरह खिल जाइए, आपको भी आभूषण बना लेंगे।
पुष्प की तरह बन जाइए। पुष्प तभी कहते हैं ना, सुमन बन जाइए, है ना? अपने मन को सुमन माने पुष्प, सुमन माने फूल। तो अपने मन को सुमन बना लो तो भगवान आपके मन को कुंडल बना के टांग लेंगे, फिर हिलते रहना वहीं। तुम्हारा मन बड़ा चंचल है ना, हिलने का शौकीन है, वाह क्या बात है। मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा हिलने का शौकीन है, तो भगवान के कान के कुंडल में जाके हिलो, जाके बन जाओ। वाह क्या बात है, कितनी प्यारी बात है। चांचल्य को भी भगवान का श्रृंगार बना सकते हो। वो बात याद है ना आपको कि एक महात्मा जी से पूछा किसी ने, कहा कि मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं क्या करूं, क्या मैं भगवान के काम आ सकता हूं? ये महात्मा बड़े विचित्र होते हैं। तो संत ने कहा, तुमको झूठ बोलना आता है? वाह क्या बात है। कहता है, हाँ झूठ बोलना तो आता है। बोले तो जाओ भगवान के सामने जोकरी करो, झूठ बोल बोल करके उनको हंसाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मनोरंजन का काम। क्या प्यारी बात है। हा? तुम्हारा झूठ बोलना भी भगवान की सेवा हो सकता है। तुम चाहो तो, तुम ठानो तो, तुम सोचो तो, तुम्हारा चांचल्य भी काम आ सकता है, चंचलता भी काम आ सकती है, जरूर बिल्कुल आ सकती है। बन जाइए भगवान के कुंडल, हिलते रहिए। भगवान से कहिए, महाराज आप, हमारा मन बड़ा चंचल है, आप हमें अपने कानों में पहन लीजिए। भगवान तो पहन लेंगे, लेकिन शर्त एक ही है, क्या? सुमन बना लीजिए, पुष्प बना लीजिए, कदम का फूल बना लीजिए। वाह बहुत बढ़िया। कदम बसून कुंडलम, देखो बात कितनी प्यारी है। एक तरफ कह रहे हैं महेंद्र मान धारणम, इंद्र के अभिमान को दूर करने वाले हैं, लेकिन कितने सरल हैं। कदम बसून कुंडलम, कि पुष्प को उठा के पहन, इतने सहज है, इतने सरल है, कटुता नहीं है, प्रेम है, अनुराग है। ध्यान रखना, पुष्प खिलता है। भगवान को अगर अभिमान सबसे बुरा लगता है तो प्रसन्नता उतनी ही अच्छी लगती है, उतनी ही प्यारी लगती है। खिली हुई चीजों से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं।